अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे कमर्शियल ब्रांड्स जो होते हैं वो एक साल में सिर्फ 3 से 4 एडवर्टाइजमेंट ही निकालते। लेकिन वो 3 से 4 एडवर्टाइजमेंट में भी इतना कमा लेते हैं कि उनका जो प्रॉफ़िट है वो टर्नओवर डबल हो जाता है, रेवेन्यू स्काई रॉकेट हो जाता है। और वही हमारे जैसे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स डेली मेहनत करते, डेली स्ट्रगल करते अपनी डेली लाइफ़ के साथ, बिज़नेस के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ। लेकिन फिर भी हम अपने ही दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर पाते और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें जो है उसे नज़रअंदाज कर देते या फिर उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सोच के कि ये ज़रूरी नहीं है, बट एक्चुअल में छोटी डिटेल्स पे ही ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में मैं एक साथ छोटा-सी डिटेल लेकर आ रही हूँ, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है होता है किसी भी बिज़नेस में, और वो है टू कनेक्ट विद द स्टोरी। आपको आपका जो ब्रांड है परफ्यूम ब्रांड, उसे एक स्टोरी से कनेक्ट करना है, और परफ्यूम के साथ तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने बहुत सारे कमर्शियल एड्स देखे होंगे तो उसमें वो भले एक साल में 3 निकालो या 4 निकालो, लेकिन उसमें एक स्टोरी ऐसी बनाते हैं वो, ताकि लोगों पे इतना अच्छा इंप्रेशन बने और लोग उसे इम्प्रेस होके खरीदे। जैसे कि हमको आज भी ये लाइन बहुत अच्छे से याद है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये लाइन हमें काफ़ी अच्छे से याद है, क्योंकि हर ऐड में या तो सोशल मैसेज देते हैं या फिर इमोशनली मैसेज करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं ऑडियंस को, या फिर एक मॉरल मैसेज देते हैं, या फिर एक इंस्पिरेशन मैसेज, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर कुछ नहीं तो कॉमेडी मैसेज ही होता है। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब सेल करने में। अब हमें किस तरीके से परफ्यूम के बिजनेस को अपनी स्टोरी लाइन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परफ्यूम में तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि परफ्यूम खुद ही कुदरती तौर पर अपनी स्टोरी बना लेता है। जैसे कि अगर आपने कोई परफ्यूम लगा के गए हो अपने दोस्तों के साथ बाहर पहली बार, तो आपने उनके साथ एक मेमोरी ऑलरेडी क्रिएट करी है। अब जब सेम परफ्यूम, सेम फ्रेगनेंस आप दोबारा लगाओगे तो आपको वो मेमोरी रिकॉल होती है कि मैंने ये अपने दोस्तों के साथ लगा कर गई थी। तो यहाँ पर आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, बस आपको उसके ऊपर कुछ ऐड करना होता है। कस्टमर जो है स्टोरी ज़्यादा याद रखता है। सो आपको अपनी स्टोरी कैसे बनानी है, तो आपको जो इमोशन से कनेक्ट करना है कि आपका ये जो परफ्यूम है वो लगाने के बाद लोगों को किस तरीके की फीलिंग आनी चाहिए। क्या आपका जो परफ्यूम है वो कॉन्फिडेंस है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक हमारा अनाया ऊद काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका बूस्टिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ना वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा पुल अप करता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू कि पीपल्स, जो आप अनाया ऊद जो है वो आप अपने स्पेशल ओकेशन के लिए लगाइए, मीटिंग्स के लिए लगाइए, इंटरव्यू के लिए लगाइए। तो आपको अपने परफ्यूम्स के साथ भी कुछ इस तरीके से स्टोरी कनेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको उसके साथ साथ मूड और मूवमेंट का भी ध्यान रखना है कि आपका जो परफ्यूम है कौन से ओकेशन पे बेहतर जाएगा, या फिर कौन से वक्त ज़्यादा बेहतर लगेगा। क्या वो नाइट पार्टीज़ के लिए बेहतर है? तो इस तरीके से आपको मूड भी थोड़ा उस पे कनेक्ट करिए। अब आपको अपने परफ्यूम की स्टोरी किस तरीके से क्रिएट करनी है, आपकी खुद की स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है। आपको एक इमोशन पिक करना है कि व्हाट फीलिंग डू यू वांट योर सीकिंग टू क्रिएट। अगर आपका कोई परफ्यूम लगा रहा है तो उसकी खुशबू से लोगों को कैसी फीलिंग आनी चाहिए। क्या उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या उससे काम, उन्हें रोमांटिक फीलिंग आनी चाहिए, किस तरीके से फीलिंग होनी चाहिए। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक प्रॉपर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के जैसा वीडियो बनाएं, किसी कैरेक्टर्स को लाए, नहीं, ये सब आपको आपकी बातों में ही लेकर आना है। हमें किसी भी कमर्शियल ऐड में नहीं जाना है, ना तो हमें किसी एक्टर्स को पे करना है। या स्टोरी से कनेक्ट करोगे तो आपका ब्रांड जो है काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल बनेगा और आपकी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी जल्दी सेल हो गए। क्योंकि इतना याद रखिए, आप सिर्फ परफ्यूम नहीं बेच रहे, आप इमोशन सेल करते हो, आप स्टोरी सेल करते हो सकता है लोगों ने आज आपका परफ्यूम लिया और कल परसों तक का, जब तक उनके पास बॉटल है वो तब तक आपका खुशबू याद रखेंगे। बॉटल ख़त्म होने के बाद हो सकता है उन्हें आपकी खुशबू याद नहीं हो, लेकिन वो खुशबू के साथ जो आपने उन्हें मैसेज दिया दिया था, इमोशनली, इंस्पिरेशन, या फिर जो एक स्टोरी आपने कही थी, वो उन्हें हमेशा याद रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ 5,000 से आप अपना होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का आपका आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया,
एटीएम पिन्स हो गए, वो सब कुछ भी नहीं देनी है। तो अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स में आता है और मैं खुद बनाती हूँ, सो मैं सब चीज़ का ध्यान रख के बनाती हूँ। और ये 5,000 से इसलिए इतना कम है क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है परफ्यूम्स आजकल, बिल्कुल भी लाइक लग्ज़री प्रोडक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े। इसलिए वो छोटी सी अमाउंट में आपको आ भी जाता है और आप इसे सेल कर सकते हो। ऑनलाइन आप नंबर है, आपको व्हाट्सएप कॉल करना है। थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर।